हाल ही में टीवी पर शर्माइन का सोफा ऐड फेविकोल का सबसे चर्चित ऐड बना, जो कि शर्माइन अपने ससुराल लेकर जाती हैं। उसके बाद वही सोफा मिसराइन को मिला और वही सोफा फिर कलेक्ट्राइन का हुआ और वही सोफा फिर बंगालन का हो गया। यानी कि 60 साल तक एक ही सोफा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। फेविकोल का जोड़ होने की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आज हकीकत भी यही है। भले हमने सालों साल हर साल कोई ना कोई अन्य अनेकों विकल्प खोजे हों, लेकिन आज भी फेविकोल का विकल्प हमें नहीं मिल सका है। इसकी वजह है फेविकोल का जोड़, फेविकोल की मजबूती। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर फेविकोल का ये सफर कैसे यहां तक पहुंचा। फेविकोल को बनाने वाली कंपनी का नाम है पिडिलाइट कंपनी, जिसे बलवंत पारेख ने शुरू की थी। आज ये कंपनी फेविकोल के अलावा एमसील, फेविक्विक के साथ साथ डॉक्टर फिक्सिट जैसे प्रोडक्ट तैयार करती है। लेकिन जो सफलता दशकों पहले पिडिलाइट कंपनी को फेविकोल से मिली, आज भी ठीक उसी तरह से बरकरार है। बलवंत पारेख का जन्म साल 1995 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नामक जगह पर हुआ था। एक सामान्य परिवार में जन्मे बलवंत पारेख की प्राथमिक शिक्षा उन्हीं के कस्बे से शुरू हुई। शुरुआत से ही बलवंत पारेख चाहते थे कि बड़ा होकर वो एक बिजनेसमैन बने। हालांकि उनका परिवार चाहता था कि वो पढ़ लिखकर एक वकील बने। यही वजह रही कि बलवंत पारेख को अपने परिवार की चाहतों के आगे झुकना पड़ा। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वकालत की पढ़ाई के लिए वो मुंबई आ गए, जहां उन्होंने सरकारी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। इसके उलट गुलामी की जंजीरों में लिपटे भारत में ये एक ऐसा दौर था जिस समय महात्मा गांधी के विचारों का रंग लोगों पर खूब चढ़ा हुआ था। हर तरफ लोग भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। अनेकों युवा अपने भविष्य की कुर्बानी देते हुए देश को आज़ाद कराने की दिशा में काम कर रहे थे। उन्हीं युवाओं में से एक थे बलवंत पारेख, जिन्होंने आंदोलन में अपना योगदान देने की खातिर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फिर बाद में अपने गृहनगर आ गए, जहां उन्होंने अनेकों आंदोलन में हिस्सा लिया। हालांकि लगभग 1 साल बीत जाने के बाद बलवंत ने एक बार फिर से पढ़ाई की शुरुआत की और अपनी वकालत की डिग्री जो है पूरी की। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब बात लॉ प्रैक्टिस की आई तो बलवंत पारेख ने इसे मना कर दिया, जिसकी वजह ये थी कि वो कभी वकील नहीं बनना चाहते थे। इसके साथ ही महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित पारेख मानते थे कि सत्य को हमेशा आगे रखना चाहिए। उनकी नज़र में अहिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी, जबकि वकील के पेशे में झूठ का धंधा चलता ही। यही वजह रही कि वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कभी लॉ की प्रैक्टिस तक नहीं की। हालांकि मुंबई जैसे शहर में रहने के दौरान जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। ये वो दौर था जिस समय उनकी शादी भी हो गई थी। अपना और अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए बलवंत पारेख पर काफ़ी जिम्मेदारियां आ गई, जिसके चलते उन्होंने डाइनिंग ऑन प्रिंटिंग प्रेस में भी नौकरी की शुरुआत की। लेकिन ये काम उनके मन को कभी भाया नहीं, जिसकी एक वजह ये थी कि पारेख हमेशा से चाहते थे कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। हालांकि उनकी पारिवारिक स्थितियां और परिस्थितियां इसकी इजाज़त नहीं देती थी। इस दौरान उन्होंने वहां से नौकरी छोड़कर एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ चपरासी की नौकरी की शुरुआत की, जहां उन्हें कार्यालय के गोदाम में ही रहना पड़ता था। इस दौरान उनकी पत्नी हमेशा उनके साथ रही। चपरासी की नौकरी के बाद बलवंत पारेख ने अनेकों नौकरियाँ की। इन सभी जगह पर काम करते हुए उन्हें अनेकों लोगों से मिलने का मौका भी मिला। यही वजह रही कि पारेख को अपने संपर्कों की वजह से ही जर्मनी जाने का मौका भी मिला, जहां उनकी किस्मत ने पलटा मारना शुरू किया। दूसरी ओर बलवंत पारेख की मेहनत रंग लाने लगी। जिस समय बलवंत जर्मनी गए, वहां उन्होंने अपना बिजनेस करने का विचार किया। इस दौरान उन्हें अपने आइडिया पर काम करने का निवेशक भी मिल गया। यही वजह रही कि उन्होंने पश्चिमी देशों से ही साइकिल, एक्स्ट्रा नट्स, पेपर और अनेकों चीज़ों की आयात के बिजनेस की शुरुआत की, जिसकी बदौलत पारेख के बिजनेस की शुरुआत हो पाई। साथ ही उनका बुरा वक्त भी बदलना शुरू हो गया। इस बिजनेस के बदौलत ही उन्होंने किराए के घर से निकलकर अपना फ्लैट तक ले लिया। इस दौरान भारत आज़ादी की दहलीज पर था। पारेख की जिंदगी में बदलाव भी भारत की आज़ादी के बाद ही आया। जिस वक्त आज़ादी के बाद भारत आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उस समय अनेकों भारतीय व्यवसायियों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए विदेशों से आने वाले सामान को देश में ही बनाने की शुरुआत की, जिसने देश की स्थिति को ही बदल कर रख दिया। ठीक यही हुआ बलवंत के साथ भी। आज़ादी के बाद जब उन्होंने अपना खुद का भारतीय बिजनेस शुरू करने का विचार किया तो उन्हें चपरासी वाली नौकरी याद आ गई, क्योंकि उस नौकरी के दौरान उन्होंने देखा था कि 2 लकड़ियों को जोड़ने में कितनी मुश्किलें आती हैं। कारीगर लकड़ियों को जोड़ने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करते थे, जिसे काफ़ी देर तक गर्म किया जाता था, जिसमें से बदबू आती थी। इस बदबू की वजह से कारीगरों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी। यहीं से उन्हें अपना पहला आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसमें बदबू भी ना आए, साथ ही उसे इस्तेमाल करने के लिए इतनी मेहनत तक ना करनी पड़े।
जिस पर रिसर्च करते हुए पारेख ने जानकारियां जुटानी शुरू की। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें सिंथेटिक रसायन के प्रयोग के बारे में मालूम चला, जिससे गोंद बनाया जा सके। इसके बाद उस आइडिया के बारे में उन्होंने अपने भाई सुनील पारेख को बताया और आज़ादी के लगभग 12 साल बाद 1959 में पिडिलाइट ब्रांड की स्थापना की। इस कंपनी ने ही देश में पहली बार फेविकोल गोंद बनाने की शुरुआत की, जो कि दूधिया सफ़ेद रंग की और खुशबूदार गोंद थी। जिस समय फेविकोल भारतीय बाजार में आया, लोगों को ये काफ़ी पसंद आया, जिसकी वजह थी भारत में उस समय ऐसा कोई उत्पाद नहीं था जो फेविकोल की तरह हो, जो किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। यही वजह रही कि फेविकोल की बदौलत पिडिलाइट कंपनी ने वो मुकाम छुआ जहां अनेकों कंपनियां आज भी पहुंचने को बेताब। यूँ तो जोड़ने चिपकाने से लेकर कई शब्द हमारे हिंदी और उर्दू में मौजूद हैं। हालांकि जर्मनी की सैर करने वाले बलवंत पारेख ने फेविकोल का नाम जर्मन भाषा से चुना, जो कि फेवी का अर्थ जर्मनी भाषा में दो चीज़ों को जोड़ना होता है, जबकि कोल उस समय की जर्मन कंपनी मोविकोल से लिया गया था, जो कि जर्मनी में गोंद बनाता था। यहीं से प्रेरित होकर पारेख ने अपने इस प्रोडक्ट का नाम फेविकोल रखा, जिसके बाजार में आने के बाद से लोगों की समस्याओं का हल मिल गया। फेविकोल की सफलता ही है कि आज पिडिलाइट फेविक्विक, एमसील जैसे औसतन 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार करती है। इसके अलावा लगभग 90 के दशक में दूरदर्शन पर अपने विज्ञापनों के जरिए फेविकोल पूरे भारत को जोड़ की गारंटी देने लगा। कोई भी कैसा भी जोड़ क्यों ना हो, हर तरफ फेविकोल सबकी पसंद बन गया। यही वजह रही कि साल 1993 में पिडिलाइट ने अपने शेयर भारतीय बाजार में लॉन्च किए। इसके बाद 1997 आते आते फेविकोल भारत के टॉप 15 ब्रांड्स में शामिल हो गया। आज के समय में कंपनी अपने प्रोडक्ट अमेरिका, दुबई, इजिप्ट, थाईलैंड, बांग्लादेश जैसे अनेकों देशों में बेचती है। एशिया के 100 सबसे अधिक धनी लोगों में 45वें स्थान पर रह चुके बलवंत पारेख ने अपने जन्मभूमि के लिए अनेकों काम किए। उन्होंने अपने गाँव, कस्बों के लिए 2 स्कूल, 1 अस्पताल और 1 कॉलेज की स्थापना की। इतना ही नहीं, गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन के लिए पारेख ने गैर सरकारी संगठन दर्शन फाउंडेशन की भी शुरुआत की। गुजरात के एक सामान्य परिवार में जन्मे बलवंत पारेख ने 25 जनवरी 2013 को दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी बलवंत पारेख की कहानी, जिन्होंने फेविकोल लॉन्च कर भारत में अपनी अलग पहचान बनाई। इसी तरह हम और भी कहानियां आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल द इंडियननेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जुड़े रहें हमारे साथ यूं ही। नमस्कार।